माननीय लालू जी एमए बीएल उस जमाने के हैं। इस केस में गवाह की भी आवश्यकता नहीं है। 140 भूखंड कहां से आया? बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 600 करोड़ का घोटाला कर चुके हैं। 600 करोड़ का मामला सामने आया है, हेरा फेरी सहित कई मुद्दों को लेकर। ओवरऑल तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी दहाड़ती है शेर की तरह और बाद में बिल्ली की तरह म्याऊं कर जाती है। तेजस्वी के इस बयान के बाद काफी चर्चा हुई कि आखिर तेजस्वी यादव ने ये जो बयान दिया है, इस बयान का मतलब क्या है? क्या सच में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ तेजस्वी को बदनाम कर रही है? तेजस्वी ने कहा कि पंचनामा निकाल दे सीबीआई, पता चल जाएगा। तो ऐसे में तेजस्वी का पंचनामा अब हरिभूषण ठाकुर बचौल ने निकाल दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी की आवाज से क्या क्या मिला, कितना सोना, कितना चांदी, कितना पैसा मिला। तथाकथित रूप से तेजस्वी यादव पर यह जो आरोप लगा है, इन आरोपों में घिरे तेजस्वी को अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार और शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। तेजस्वी को लेकर सीबीआई और ईडी जांच कर रही है, वही भाजपा नेता भी अपने हिसाब से जांच कर रहे हैं। सुनवाते हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल के उन बयानों का, क्या कुछ कह रहे हैं। उनका पूरा कुनबा कोर्ट में आज पेश हुआ है। देखिए, हमको तो यही आश्चर्य लगता है कि माननीय लालू जी एमए बीएल उस जमाने के हैं। इस केस में गवाह की भी आवश्यकता नहीं है। इतना साक्ष्य है जिससे वो स्वयं इसमें घिरा जाएंगे। 140 भूखंड कहां से आया, 30 फ्लैट कहां से आया और 6 बड़े बिल्डिंग कहां से आए। और आपने नौकरी दिया है, उस व्यक्ति से जमीन लिया है, उसी मकान में आप रह रहे हैं, तो फिर इसमें प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये बुरी तरह घिर चुके हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश को लूटा है उसको लौटाना होगा। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल किए हैं। 5 केस में लालू जी को सजा हो चुका है, क्या उसको ठेंगा कहेंगे? अगर दोषी नहीं थे तो 5 केस में सजा मिल चुका है, इसको अगर ठेंगा कहते हैं तेजस्वी जी। और फिर इसमें साक्ष्य इतना है कि वो फंसेंगे ही। एविडेंस एक्ट में कोई गवाह की आवश्यकता नहीं है। जिस जमीन को वो नौकरी के नाम पर लिखाए, उसी जमीन में, उसी मकान में उस दिन भी तेजस्वी जी थे। सर, सदन में आज भाग लेंगे? कैसे भाग लेंगे? सदन में जो हुआ है वह लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। जब आसन को बूट से रौंदा गया, वही विजय बाबू जो मंत्री हैं वो कह रहे थे कि ये विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार है, वो प्रस्ताव देंगे तो सरकार कुछ करेगी। कल माने साल भर में लगभग इसी समय, अभी साल पूरा भी नहीं है, इसी समय साल भर में विजय बाबू कैसे बदल गए कि सरकार प्रस्ताव देती है और अध्यक्ष जी कार्रवाई करते हैं। ये लोकतंत्र को, आसन को, बिहार विधानसभा को कलंकित किए हैं। साल भर के अंदर ही विजय बाबू की नैतिकता तार तार हो गई है। इसलिए हम लोग, और जो गाली दिया हमारे लखिंदर पासवान जी को, जिसने गाली दिया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और लखिंदर जी से भावावेश में माइक खुल गया, टूटा भी नहीं, तो उनको 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। यह लोकतंत्र की हत्या है, बिहार की जनता देख रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।